हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एक वीडियो के साथ आए हैं जो कि इसका अगला पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग ओरल कम्युनिकेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ की मैंने आपको बताया था कि कॉन्वर्सेशन कंट्रोल क्या होता है। कॉन्वर्सेशन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स जे, कॉन्वर्सेशन कंट्रोल डज नॉट मीन दैट यू कैन कंट्रोल समवन कॉन्वर्सेशन। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करने का मतलब नहीं है कि हम लोग दूसरे की कॉन्वर्सेशन को, या हमसे वो कोई बात कर रहा है तो हम उसकी भाषाओं को, उसके बात करने के तरीकों को कंट्रोल में करेंगे। बट एक्चुअली इट मीन्स दैट विद द प्रैक्टिस यू कैन कंट्रोल योर ओन कॉन्वर्सेशन इन टाइम, एबल टू इन्फ्लुएंस अदर। कॉन्वर्सेशन कंट्रोल कहता क्या है कि हमें अपने ऊपर वर्क करना है, हमें अपने ऊपर प्रैक्टिस करना है कि हम लोग सामने वाले से कैसी बात करें, किस तरीके से एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करें कि हम उस अपनी बातों में उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाए एक सही तरीके से, जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो कि वो एक सही प्रॉपर वे का फॉलो कर पाए। ठीक है। कॉन्वर्सेशन इज एन इनफॉर्मल टॉक इन विच पीपल एक्सचेंज व्यूज, फीलिंग्स एंड थॉट। कॉन्वर्सेशन कंट्रोल बेसिकली यही होता है। देखिए टेक्निक क्या क्या होती हैं कॉन्वर्सेशन कंट्रोल में, हम लोग उसकी टेक्निक के बारे में जानेंगे। पहला क्या है, क्वेश्चनिंग होती है, यूजिंग क्वेश्चन टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन। देखिए हम लोग जब भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कुछ क्वेश्चनिंग परफॉर्म करते हैं। हम लोग पूछते हैं क्यों, क्या, कैसे, कब हुआ। तो ये अगर कोई बात कर रहा है तो हमें उसमें कुछ क्वेश्चनिंग डालेंगे, तो वो एक इनिशिएट करने का तरीका होता है कॉन्वर्सेशन को। कॉम्प्लीमेंट देना, आई होप कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ अप्रिशिएशन कैन इनहेंस एन इंडिविजुअल मूड पॉजिटिवली। अगर हम लोग किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अगर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से रिसीवर तक पहुंचा पा रहा है, तो एक कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कहता है, उसके मोरल को इनहांस करता है, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। आई कांटेक्ट, जब भी हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म करें तो हमेशा ऑडियंस से आई कांटेक्ट बना होना चाहिए। हम अगर हमारे आई बॉल्स इधर उधर घूम रहे होंगे तो दैट इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पॉजेस, जब भी हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करें, ओरल कम्युनिकेशन परफॉर्म करें, जहां भी हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आपको बीच बीच में एक सही तरीके से पॉजेज लेनी है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में या उसकी टेक्निक्स के बारे में, तो एक सही टाइम पे मैं पॉज ले रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे रुकना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, दैट हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इट क्रिएट द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन। आई होप आपको टेक्निक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन कंट्रोल। हम लोग उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। डेवलप द एबिलिटी टू हैंडल अपोजिशन कॉन्फिडेंटली। देखिए कॉन्वर्सेशन कंट्रोल से जब हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होगी तो हम लोग सामने वाले को टैकल नहीं कर पाएंगे, उसकी बातों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास नॉलेज है, सफिशिएंट नॉलेज है, तो हम लोग सामने वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है। इंश्योर परसुएशन ड्यूरिंग मीटिंग। ठीक है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्वर्सेशन। हमें जानना होगा कि वो कॉन्वर्सेशन किस किस मोड पे जा रहा है, मतलब किस दिशा में जा रहा है, कि अच्छी पॉजिटिव वे में जा रहा है या निगेटिव वे में जा रहा है। हेल्प इन डेवलपिंग यूनिक इंटरव्यूइंग स्किल। कॉन्वर्सेशन कंट्रोल हमको डेवलप करता है इंटरव्यू स्किल के लिए। जब हम लोग बात करते हैं, सामने वाला हमसे कोई क्वेश्चन करता है, तो हम लोग उसका सही और अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी बात को, अपने आंसर्स को उसके सामने रखना ही क्या है, इंटरव्यूइंग स्किल्स। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन डायनामिक टू बी यूज सोशली विद फ्रेंड एज वेल एज रिजॉल्विंग इश्यूज। हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो उस समय भी हमारे क्या होते हैं, इश्यूज जो होते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं, वो भी रिजॉल्व होते चले जाते हैं। अब देखिए एट लास्ट हम लोग के पास इसमें एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, उसी ये समझिएगा ओरल कम्युनिकेशन ही लिखा हुआ है। तो एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इंस्टेंट फीडबैक। आपको पता है कि ओरल कम्युनिकेशन में हम लोग जब सामने से परफॉर्म करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो उस समय एक कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताएंगे कि फीडबैक कैसा है, तो वो क्या है, इंस्टेंट फीडबैक है। बेटर रिलेशनशिप, हम लोग सही से बात करके एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। बातों से ही लोग ज्यादा आपके मोल्ड हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो वो क्या है,
बेटर रिलेशनशिप फॉर्म करना हुआ। ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग होता है। टाइम सेविंग क्यों? कि अगर हम लोग कोई इंफॉर्मेशन को रिटेन करके, तो पहले हम लिखेंगे, फिर कोई सामने वाला पढ़ेगा उसे, उसे समझ में आएगा हमारा मैसेज, हो सकता है कि ना भी समझ में आए। तो टाइम सेविंग ऐसे हो गया कि हम लोग अगर उस चीज को, लिखी हुई चीजों को अगर मैं ज्यादा तरीके, अगर मैं यही आपको नोट्स है, अगर मैं समझाऊं ना, तो शायद आपको ना समझ में आए। लेकिन अगर मैं लिखने के साथ साथ आपको ओरली उसको डिक्टेट करके समझा रहा हूं, तो वो क्या है? टाइम सेविंग है और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इफेक्टिव टूल फॉर इन्फ्लुएंसिंग, एज मैं बता चुका हूं ओरल कम्युनिकेशन का। डिसएडवांटेज देखिए क्या हो सकता है। एविडेंशियल एलिमेंट इज मिसिंग, ठीक है, कुछ कुछ डेटा मिस हो जाते हैं जो कि सही तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं। डिफिकल्ट टू रिटेन, थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है कि आपको हो सकता है कि आप अभी सुन रहे हो, फिर 2 दिन बाद वो भूल जाए। तो थोड़ा सा ओरल कम्युनिकेशन में ये दिक्कत होती है। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब सही इंफॉर्मेशन को नहीं पहुंचा पाते हैं, गलत वे में कम्युनिकेट हो जाता है। अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे कोई चीज कह रहा हूं, या कोई सामने वाला इंसान है आपसे कहना वो पॉजिटिव वे में चाहता है, बट आप कहीं ना कहीं लोग उसको गलत वे में ले लेते हैं, तो वो क्या है? मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। पॉसिबिलिटी ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। आई होप आपको इसके बारे में पूरी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा शुरू करेंगे, इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।